सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर का वचन का मनन करेंगे जो यीशु के बारे में, जो हमारा महायाजक है। यहाँ पे प्रभु यीशु का रोल है महायाजक का। यीशु का कई प्रकार के रोल है। एक तो वो भविष्यद्वक्ता बनकर आए थे हमारा उद्धारकर्ता के रूप में। वो पहले था, 2000 साल पहले आए थे, 33.5 साल तक भूमि में रहा और 3.5 साल सेवा करता रहा, पूर्ण समय सेवकाई में रहा। अपना जान देने के बाद कुर्बानी अदा किया उस समय, और वो एक मेमने का रोल में था। अपने आप को परमेश्वर को समर्पण किया बलि के रूप में। उसके बाद जी उठने के बाद पिता के दाहिने ओर बैठ गया। ऐसे ये मरकुस 19 में लिखा है, 16 का 19 में। तो उसके बाद अभी तक पिता के दाहिने ओर बैठ करके महायाजक का रोल अदा कर रहा है। महायाजक का मतलब हमारे लिए विनती करना पिता से। पिता क्योंकि न्यायी है, और जो कोई विश्वासी यीशु को ग्रहण करता है और उसको कई प्रकार के विरोध आता है या दिक्कतें आता है, तो हमारे लिए वो विनती कर रहा। आप परमेश्वर से जो भी प्रार्थना कर रहा यीशु के थ्रू ही जाता है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, यीशु के ज़रिए से। और बिना यीशु का कोई प्रार्थना नहीं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ उसी के ज़रिए से जाता है। तो अब वो कलीसिया को अपने पास उठा लेगा, उसके बाद इस पृथ्वी पर आएगा, यरूशलेम में राजा बनकर रहेंगे 1000 साल। तो वो भविष्यद्वक्ता था, इस वक्त वो महायाजक का रोल में है। अब वो राजा बनकर आएगा। एक्चुअली प्रभु उस समय से राजा है, लेकिन वो राजा महाराजा के रूप में पृथ्वी पर नहीं आया था, अब वो आएंगे। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, इब्रानी उसका 4 अध्याय में लिखा है, और उसको पूरा पढ़ना बेहतर है, लेकिन मैं उसका 14 से 2-3 आयत देखता हूँ। अपन आइए उसको चेक करेंगे। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, और अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। स्वर्गों से, यहाँ का पहला स्वर्ग, फिर ये स्पेस जो बोलता है दूसरा स्वर्ग, और परमेश्वर जो बैठा है तीसरा स्वर्ग। इसलिए स्वर्गों से होकर जो गया है, यहाँ पर जो आए थे, ऐसा यीशु है जो हमारा महायाजक है ना। तो आपके पास एक महायाजक है। जब ये महायाजक का काम क्या है, आपके लिए विनती करना। भविष्यद्वक्ता का काम क्या है, परमेश्वर से सुन के आपको बताना, भविष्यवाणी करना। उसका उल्टा विपरीत में हमारी बातों को सुनकर पिता के सामने हमारी रिक्वेस्ट को रखना, या हमारे लिए विनती करना, हमारे पापों को धोना, ये सब महायाजक का काम है। और उसके लिए बलि चढ़ाना, बलि तो चढ़ चुके हैं। तो अपना लहू के बारे में पिता को याद दिला कर ऐसे बोलते हैं, देखो ये मैंने इसको अपने लहू से खरीदा है, इसके ऊपर विपत्ति आने न दे। तो पौलुस हमको सिखा रहा है इब्रानी ये 4 अध्याय में, देखो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, तुम अपनी दिक्कतों को जो है परमेश्वर के पास ले चलो, और यीशु मसीह जो कृपासन के ऊपर बैठे हैं, तुम्हारा महायाजक है। तो आओ तुम और हम सब अपने अंगीकार को, अपना विश्वास को यीशु के नाम से जो है दृढ़ता से थामे रहो, और उसको कन्फेस करो, बोलते जाओ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा महायाजक है। सो जब यीशु ऐसा महायाजक है, वो उस कृपासन के उधर बैठा है, तो प्रार्थना में आप आ जाओ, अपनी सारी बातें उसके सामने रखो। हर प्रार्थना का उत्तर है जब आप विश्वास करते हैं, मन में देखो
प्रभु यीशु मेरी सारी प्रार्थना को ले रहा है और अपनी खुद की जो जो बातें पिता से वो कह रहा है। क्या कह रहा है कि मेरे बेटे को, मेरी बेटी को बचा लो। तो आने वाले हर एक विपत्ति से, बीमारी से, परेशानी से, बंधनों से आज़ाद करने की विनती कर रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि कई बार हमें भी मिस्टेक होता है, हम प्रॉपरली प्रार्थना नहीं करते। जबकि बाइबल में लिखा है कि सबसे पहला सर्वप्रथम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो। जब कई बार जब नहीं कर पाता तो हमारी कमी घटी प्रभु यीशु भरपाई करता है, तो हमारे लिए बिछुआई करता है। एक्चुअली बिछुआई करने वाले दो व्यक्ति हैं, एक तो यीशु मसीह स्वर्ग में कृपासन पर बैठकर बिछुआई कर रहा, दूसरा पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है। तो ये आप प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में आपको दिखाई देता है। वो स्वर्ग से उतर के यरूशलेम में जब प्रभु के चेले लोग बैठे थे, कुल मिलाकर ये 12 की जगह पर उस समय 11 था, कुल मिलाकर 120 लोग बैठे थे। तो पवित्र आत्मा उतर गया, अभी तक गया नहीं। यीशु यरूशलेम से, ये सब यरूशलेम इम्पोर्टेंट है, यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करके उनके सामने से ऊपर चढ़ के बादलों में से पार होकर वो चले गए। तो ये प्रभु यीशु हमारे लिए बलि चढ़ाकर ऊपर चले गए, तो पवित्र आत्मा नीचे उतर कर आएगा। उसके बीच में 50 दिन की फासला है, तो उसको पेंटाकोस्टा बोलते हैं। पेंटाकोस्टा माने 50वां दिन। तो पवित्र आत्मा उतर गया, ये यूनानी भाषा में पेंटाकोस्टा माने 50वां दिन। तो एक्चुअली यहूदियों का त्योहार भी है वो पेंटाकोस्ट का। तो उसी दिन पवित्र आत्मा उतर गया, तो वो हमारे लिए यहाँ पर यानी पृथ्वी पर आपके लिए, मेरे लिए बिछवाई कर रहा है। आपका दिल में भी बात करता है वो। और पिता न्यायी है, वो अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि पिता में कोई अन्याय नहीं। वो पाप को कोई अपना पाप को सहते नहीं है, पाप के विरोध में काम करता है। इस बीच में आप अगर यदि प्रकाशित वाक्य हो या जकरिया नबी की पुस्तक हो, ये सब बताने में टाइम नहीं है। वहाँ पर मनुष्यों की प्रतिनिधि बन करके अय्यूब की पुस्तक में भी है, स्वर्ग की दरबार या जो कोर्ट में, अदालत में जा करके हमारे विरोध में बात करता है। कि प्रकाशित वाक्य में लिखा, हमारे भाइयों के विरोध में दिन रात वो बात करते हैं। तो उस समय हमारा वकील, वकालत करने वाला, वो महायाजक भी है, वकील, एडवोकेट, और हमारे लिए वकालत करता है, हमारे लिए विनती करता है, बिछवाई करता है। नो, उसके ऊपर कोई उस तरह का दिक्कत ना आए। मैंने अपना लहू बहाया है। तो यीशु का लहू जब सुनता है तो पिता का दिल आपके सारे पापों को भूल जाता है। मेरे बेटे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, उस प्यार से आपको यीशु की उस बिछवाई के कारण आपको बड़े प्रेम से वो ले लेते, आपके ऊपर आने वाला विपत्ति को कैंसिल कर देता है। कोई भी बीमारी हो, दिक्कत हो, सारे जो खर्च है, जो श्राप है, जो कि शैतान के कारण आता है या मनुष्यों की कुछ स्वभावों के कारण आता है, जो प्रभु वहाँ पर कैंसिल कर देता है। तो इसमें 15 आयत में, यानी इब्रानी 4 का 15 में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, बहुत सारे महायाजक आ चुके हैं, अन्ना, कैयाफा, सब आपने पढ़ा होगा, जो कि जिसमें कोई दया नहीं है, वो निर्दय टाइप के हैं और अपने खुद के जीवन में पाप है। यीशु के जीवन में पाप नहीं था, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। ये देखो, वो महायाजक जो है, यीशु के साथ कोई दया नहीं दिखा। कई लोगों के साथ वो उनको पकड़ के जेल में डाल देते, उन्हीं का महायाजकों के घर के नीचे। तो इस तरह का जेल सिस्टम है, टेम्पररी वही डालते थे, फिर जाके दूसरी जेल में ले जाते। उनके पास एक लिमिटेड पावर दिए जाते थे। रोमी लोग बड़े पैमाने पे जो पॉइंट है उसको ले लेता। जो धार्मिक लेवल के जो भी हो उसको तो फिर जेल में डाल देते, पिटाई करवा देते, उसको
जान लेने की या मरवाने की अधिकार नहीं था, इसलिए यीशु को लेके वो रोमियो के पास चले गए। तो याद रखना, उनमें कोई दया नहीं था। तो हमारा महायाजक ऐसा नहीं। तो आप जब प्रार्थना के लिए एक पॉइंट लेकर जाते हैं कि यीशु हमारे साथ बहुत दया करते हैं कि हमारे निर्बलताओं को, कुछ चीज़ों को जो लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, विश्वास में थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है, थोड़ा ठीक से काम नहीं कर पाता, प्रभु के कहना ठीक से कर नहीं पा रहा है, कुछ भी जो एक निर्बलता होता है लोगों में, वो सारी बात प्रभु को समझ में आता है, वो ले लेता है, उसको करेक्शन कर देता है और हमारे लिए विनती करता है पिता से। तो वरन वह हम सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हम में से आप और हम तो कोई हर चीज़ में कई बार सफल नहीं होता, कहीं 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 ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाता है, लेकिन यीशु को मिस्टेक नहीं हुआ करके बता रहे, कोई भी पाप में वो गिरा नहीं। कई लोग बोलते मैं ऐसा तो कोई पाप नहीं करता, ठीक है आप नहीं करता, लेकिन कई बार झूठ बोलता, कई बार दिल में जलन रखते हैं दूसरे के लिए, कई बार जो उनको दया दिखाने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करते अपन दिखाते ही नहीं है, उनको मदद करने को बोलते तो कई बार करते ही नहीं है। तो याकूब की पत्र में लिखा, वो भी एक प्रकार की पाप है। जो प्रभु जो मदद करने को या सहायता करने को बोले तो वो नहीं करते, मैं क्यों करूं। तो हर मनुष्य में कोई न कोई मिस्टेक है। तो हमारे पापों को माफ करने के लिए, हमें मिटाने के लिए अपना लहू बहाने के बाद यीशु पिता को बता रहे कि बार बार बता रहे कि हर दिन मेरा लहू की वजह से उनको माफ करो, एवरी डे। फिर वो माफ तो है ही, क्योंकि पुत्र ने पिता से कहा। तो पवित्र आत्मा वो सारे अनुग्रह आपके जीवन में लाता है। उस समय जो वो प्रभु आपको बोलता है कि उठो प्रार्थना करो, जो भी पवित्र आत्मा अगुवाई करता है आपको तो सुनना चाहिए। तो आप में से कोई भी इसी प्रकार अपने घर की परिस्थिति या दिक्कतों को या जीवन की कुछ बातों को लेकर दुखी है तो प्रार्थना में जाओ और विश्वास करो, मैं जो बोल रहा हूँ प्रभु यीशु सुन के वो पिता के सामने रख रहा है कि मेरी कमी घटियों को वो माफ़ कर रहा है, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दिया है। और यहाँ पर अंगीकार को, अपने अंगीकार को दृढ़ता से अंगीकार, कुछ बातों को आपको कन्फेस करना पड़ेगा। जैसे वो बोलता है, हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद, आपका पुत्र के लहू मेरे पापों को धो दिया। वो यीशु क्या बोल रहा, देखो पिता मैंने उनकी पापों को मेरी लहू से धोया है। तो हम भी इधर नीचे क्या बोलेंगे, हाँ पिता आपके बेटे यीशु के लहू मेरे सारे पापों को धो दिया है, तो मेरी प्रार्थना को उत्तर दो और मैं विश्वास करता हूँ। तो अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, उसको छोड़ना नहीं है ना। इसमें 16 आयत में लिखा, इसलिए आओ और हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। कम बोल्डली, हिम्मत के साथ आ जाओ, यीशु है ना। कोई कहते ना मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ऐसे यीशु है ना हमारा, तो हमें हिम्मत हो गया। वरना न्याय परमेश्वर के सामने कौन जाएगा। वो आग से भी ज़्यादा तेज है, वो भस्म कर देता है, उसमें पावर है उसमें। यहाँ पर ये पुत्र के कारण जो कि हमारे लिए अपना जान दिया है, उसका नाम लेकर जाता तो पिता आपको दोनों हाथ बढ़ाकर एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार करता, मना नहीं करता। क्योंकि यीशु के नाम में वो शक्ति है, वो पावर है उसमें। पिता भी आपको इनकार नहीं कर पाएगा, आपकी प्रार्थना के उत्तर दी जाती है। इसलिए प्रभु यीशु ने खुद ही कहा कि मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से जो भी मांगो तो मैं तुम्हें करके दूंगा। पिता से मेरे नाम से मांगा करो, वो नाम में पावर है। सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, इसको बोलते हैं ग्रेस। कृपा के लिए कृपासन के पास जाते। यीशु जो बैठते कुर्सी का नाम है कृपासन। और अनुग्रह, वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आपकी हर एक रिक्वायरमेंट को प्रभु ने पूरा करने की फैसला की। वो प्रार्थना के जरिए से होता है, लेकिन प्रार्थना वचन के मुताबिक होना चाहिए। तो आपको याद करना चाहिए कि मेरा उद्धार करता अय्यूब जो कि पुराना नियम का है, उसको भी एक आशा जो थी
उसको इतना जानकारी नहीं था नया नियम के हिसाब से, फिर भी बोला मेरा उद्धारकर्ता जिंदा है, मैं अपनी आँखों से उसको देखूंगा। तो प्रियो, विश्वास की आंखों से आप देखो, आपके उद्धारकर्ता पिता के दाहिने ओर बैठ के आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा है। तो अपनी आशा को छोड़ो मत, नेगेटिव बातों का अंगीकार न करो, बल्कि ये जो आपके बिछवाई करने वाला यीशु का नाम की शक्ति को अंगीकार करो, दृढ़ता से थामे रहो। इसलिए आओ, ये उस समय लिखा गया कि कहीं यहूदी लोग जो प्रभु को ग्रहण कर चुके थे, और लेकिन जो कुछ यहूदियों के उपद्रव के कारण प्रभु पर विश्वास छोड़ने के बारे में सोच रहे थे वो, तो उनको लिखा ये अंगीकार, यीशु की अंगीकार, उस नाम की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, चाहे कुछ भी हो। यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मेरे लिए पिता से विनती कर रहा है, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर दी जाती है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मेरे प्रार्थना का उत्तर दी है, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, और बड़ी से छोटी जो भी समस्या क्यों ना हो, तबीयत खराब हो या जो भी बात हो, कमी घटी की आत्मा हो, नौकरी की समस्या, घर की प्रॉब्लम हो, इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें। जब मैं दुआ करता हूँ, पवित्र आत्मा इधर से मुझे मदद कर रहा है, क्योंकि रोमी 8:26 में लेकर जिस प्रकार ठीक से दुआ करना हमको आता नहीं, तो पवित्र आत्मा भी हमारी बलहीनता में हमें मदद करता है इधर बैठ के। दूसरा, प्रभु यीशु उधर बैठकर हमारी बलहीनता में हमारे मदद करते हुए पिता से विनती करता है कि प्लीज़ हेल्प हिम बिकॉज ऑफ माई ब्लड, मेरी लहू के कारण उनको मदद करो। जो अभी बोल रहा है वो जो बेटा है या बेटी है जो भी, सो कंटिन्यू टू प्रे, अपनी प्रार्थना को रोके ना, परमेश्वर को धन्यवाद करो। और ये बिचवाई करने वाले, विनती करने वाला यीशु कोई कम व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर है वो। और ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ये सिस्टम बनी है, हम सब हमारे उत्पन्न होने से पहले ऐसे ही है, वो आज भी है, हमेशा बना रहेगा। तो यीशु नासरी आपके लिए विनती कर रहा है इसी वक्त। सो प्रे, प्रार्थना करो, अपनी बातों को रखो, ही आपके साथ आओ, यीशु की वो नाम की आप मुंह से बोला करो, इससे बढ़कर कोई नाम नहीं। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है। सो कंटिन्यू टू प्रे एंड ब्लेस द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर 100% है। सारे अविश्वास को बाहर निकाले। कई बार अविश्वास के कारण कई प्रार्थना का उत्तर रुक गया है, इस बार अविश्वास को दूर करें, विश्वास के साथ धन्यवाद की प्रार्थना करें। वो नाम पर विश्वास करो जो बिचवाई कर रहे हैं ना, यीशु मसीह, जो हमारे और बहुत प्रेम करता है। और यहाँ पर पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर जब यह रहता है, यहाँ पर चार्ज लेकर के हमारे लिए काम कर रहा है। और पिता जो स्वर्ग में है, पिता को बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, वो अन्याय नहीं करता, आपको दुनिया की सारी बातों को डील करता है, तो वो अदालत में बैठ जाता है। स्वर्ग में है अदालत, बाइबल में बहुत सारी आयतें, जैसे जकरिया में महायाजक यहोशुआ के विरोध में शैतान बात कर रहे थे, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और उसमें हम तो झूठ बोले, गलत करें, तो पिता उधर बैठ के थोड़ी बोलेगा नहीं उसने नहीं बोला, ऐसा नहीं, जो किया है वो किया। तो वो कैसे कवर होता है? यीशु के लहू से धुल जाता है। यीशु पिता को बता रहा है फॉरगिव हिम। तो वो फॉरगिवनेस जो है, माफ़ करने की शक्ति जो लगातार वाली, ऐसा नहीं कि एक बार करके गए, बारिश की तरह लगातार आपके ऊपर अनुग्रह, जो कृपा कर रहा है, दया कर रहा है, वो यीशु के लहू भी एक बारिश की तरह लगातार आए दिन, हर दिन 24 घंटे बिना रोक टोक वो लहू हमें सब पापों से धोकर हमें शुद्ध करता। तो आपकी प्रार्थना का उत्तर कंटिन्यूअस है, बेवजह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपनी बात पिता को बताओ, यीशु के नाम से बताओ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। आपकी प्रार्थना का उत्तर 100% दी जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा इधर पृथ्वी पर आपको मदद कर रहा, पुत्र यीशु आपके लिए विनती कर रहा, वो हमारा महायाजक है, हमारा वकालत करता है, वो वकील है, हमारा एडवोकेट, हमारा सहायक, हमारा महायाजक। उस पर विश्वास करो
उसका नाम लेकर के प्रार्थना करो। प्रभु आपको सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। बहुताय से प्रभु अनुग्रह दे। प्रार्थना का उत्तर आपको 100% मिलेगा। यीशु को महिमा मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।